नमस्कार। पिछले टर्म पर हमने रियल गैसेस के लिए वैन डर वाल गैस इक्वेशन पढ़ी थी। वो वैन डर वाल गैस इक्वेशन थी E प्लस A अपॉन B स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू R। यह वैन डर वाल गैस समीकरण एक मोल गैस के लिए है, जहाँ पर P, V, A, B, R, T इन सभी मानों को हम पहले ही जान चुके हैं, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि प्रेशर की डिफरेंट कंडीशंस में ये समीकरण रियल गैस इक्वेशन किस तरीके से डेविएशंस को एक्सप्लेन करती है। तो पहले मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा, फिर अपन इस इक्वेशन को डिफरेंट कंडीशंस में अप्लाई करके देखेंगे। So now let us open the brackets. P multiplied by V is PV minus PV plus A upon B minus AB upon B square is equal to R। यहाँ पर AB upon B square को अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो समीकरण बन जाएगी PV minus PV प्लस A अपॉन B इज इक्वल टू R। इस इक्वेशन को हम डिफरेंट कंडीशंस में रियल गैसेस के लिए अप्लाई करते हैं। पहला केस अपन लेते हैं एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर। जब प्रेशर बहुत कम हो, न्यूनतम हो, बहुत ज़्यादा कम हो, उस केस के अंदर इस समीकरण का जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सट्रीमली लो प्रेशर पर P की वैल्यू भी कम होगी, तो PV की वैल्यू कम होने से इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। V की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो A अपन P की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू, इसको भी नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको भी नेगलेक्ट कर देते हैं, एंड वी गेट PV इज इक्वल टू RT। यानी एक्सट्रीमली लो प्रेशर पर एक रियल गैस आदर्श व्यवहार करती है। और ये हम देख भी चुके हैं कि जब गैसेस का प्रेशर बहुत लो होता है तो वॉल्यूम उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस समय गैसों के मध्य में लगने वाले आकर्षण बल और गैस कणों का आयतन दोनों को हम नगण्य मान सकते हैं, दोनों को नेगलेक्ट कर सकते हैं, और रियल गैस एक आदर्श गैस समीकरण की तरह व्यवहार करती है, जो हमने यहाँ पर देखा। दूसरा केस लो प्रेशर, जब प्रेशर लो लिया जाए, यानी एक्सट्रीमली लो लो पर प्रेशर लो है। दूसरा एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पर क्या होगा, अगर इस समीकरण को लिखते हुए PV माइनस PV प्लस A अपॉन B इज इक्वल टू R। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू RT प्लस PV माइनस A। जब प्रेशर कम है उस कंडीशन में वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होने से अब इन दोनों में E और B दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखने वाली बात यह है कि लो प्रेशर की कंडीशंस में कौन डोमिनेट करता है। लो प्रेशर की कंडीशंस में वॉल्यूम फैक्टर डोमिनेट करेगा, यानी इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमें ये वाली टर्म नेगलेक्ट करनी होगी P इंटू B। तो समीकरण हमारी बनेगी PV इज इक्वल टू RT माइनस A अपॉन B नेगलेक्टिंग प्रेशर टर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि लो प्रेशर पर PV का मान RT से कम होता है, यानी रियल गैस डेविएट करती है लेकिन PV की वैल्यू RT से कम होती है। और ये हम देख भी चुके हैं, जब हमने ग्राफ बनाए थे उस समय हमने देखा था P और PV के मध्य से ग्राफ खींचा था हमने, तो लो प्रेशर पर ये ग्राफ नीचे जाता है, जो इंडिकेट करता है कि PV की वैल्यू RT से कम है। तो इस तरीके से लो प्रेशर पर भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं द डेविएशन ऑफ द रियल गैसेस।
अब हम थर्ड केस देखते हैं, हाई प्रेशर, व्हेन द प्रेशर इज कंपैरेटिवली हाई, at high pressure. अगेन ओरिजिनल इक्वेशन हमारी है PV इज इक्वल टू RT प्लस PV माइनस A। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनका बिहेवियर एक दूसरे से अपोजिट होता है। लो प्रेशर पर कौन सी वाली टर्म डोमिनेटिंग थी? वॉल्यूम वाली टर्म डोमिनेटिंग थी। हाई प्रेशर पर प्रेशर वाली टर्म डोमिनेट होगी, यानी A अपॉन V की तुलना में PV बहुत ज़्यादा होगा। A अपॉन V को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो हमारी समीकरण बन जाएगी PV इज इक्वल टू R प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि हाई प्रेशर पर जो PV का मान होता है वह RT से ज़्यादा होता है। ये हम देख भी चुके थे। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, द वैल्यू ऑफ PV increases and it goes rise beyond RT। RT से इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब जरा हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट केस एट लोअर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कम होता है, जब टेम्परेचर कम होगा उस समय हमारी ओरिजिनल इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT प्लस PV माइनस A अपॉन V। मैं ये वाली टर्म को नेगलेक्ट करनी होगी, तो हमारी समीकरण बनेगी PV इज इक्वल टू RT माइनस A। ये फैक्टर भी हम देख चुके हैं कि लोअर टेम्परेचर्स पर गैस में PV का मान RT से कम होता है, यानी डेविएशन इसका PV इज इक्वल टू RT माइनस A अपॉन V के फॉर्म में। और हाई टेम्परेचर पर कंडीशन चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर PV वाली टर्म डोमिनेट करने लग जाएगी और इक्वेशन हमारी बन जाएगी PV इज इक्वल टू RT प्लस, that is at higher temperature the value of PV is more than RT। तो ये मैंने आपको बताया प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के इफेक्ट और दोनों के आधार पर गैसों का, रियल गैसेस का डेविएशन। एक डेविएशन और हमने ऑब्जर्व किया था, वो था बिहेवियर ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। यदि आपको याद हो तो जब हम PV और P के मध्य में ग्राफ खींचते थे तो बाकी गैसेस के लिए तो ग्राफ इस तरीके से जाता था, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ये ग्राफ हमेशा ऊपर है। दिस इज फॉर द हाइड्रोजन, दिस इज फॉर द हीलियम, दिस इज फॉर द हाइड्रोजन एंड थोड़ा नीचे ले लेते हैं तुम इसको। दिस वाज फॉर अदर गैसेस and this was for the hydrogen। ग्राफ से स्पष्ट है कि PV का मान एक्सट्रीम लो प्रेशर से लेकर किसी भी प्रेशर पर आप जाएंगे हमेशा RT से ज़्यादा रहेगा, केवल दो गैसेस के लिए, हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का बिहेवियर एक्सेप्शनल होता है, थोड़ा सा अपवाद से होता है। इसके पीछे रीज़न है कि इन दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि हर प्रेशर पर इनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है। तो इन एवरी कंडीशन जो समीकरण हमारी वो बनेगी PV इज इक्वल टू RT प्लस PV माइनस A अपॉन V। ये वाली टर्म हम नेग्लेक्ट कर देंगे एंड वी विल रिमेन विद दिस टर्म RT प्लस at every pressure, whether the pressure is very low or very high pressure। हर कंडीशन में PV का मान RT से ज़्यादा होगा। किस वजह से? कि इन दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होते हैं। तो वॉल्यूम वाला फैक्टर हमेशा इसमें हमको नेग्लेक्ट करना होगा और हमेशा हम किस समीकरण का पालन करेंगे? PV इज इक्वल टू RT प्लस
प्लस बी। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बताया कि वैन डर वाल्स समीकरण की सहायता से हम किस प्रकार से आदर्श रियल गैसेस के डेरिवेशंस को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम देखेंगे क्रांतिक घटनाएं और उनके आधार पर क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स को कैलकुलेट करेंगे। धन्यवाद।